नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक सभा के साथ एक बेहद अहम बैठक की है, जिसमें कई नीतिगत और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी का एक मजबूत और महत्वपूर्ण अंग है, जो पार्टी की विचारधारा और सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने महंगाई और आर्थिक समानता को लेकर कहा कि आज सोने का दाम 1 लाख रुपए प्रति तोला के पार चला गया है। क्या यही है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास? क्या यही है विकसित भारत, जहां एक आम गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी तक नहीं करा सकता? अखिलेश ने कुंभ मेले का जिक्र करते हुए बड़ा आरोप लगाया कि उस दौरान 82 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने अब तक सही आंकड़े नहीं जारी किए। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ने जानबूझकर आंकड़े छिपाए ताकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देना पड़े। ये वही सरकार है जो एक पवित्र धार्मिक अवसर पर भी सच नहीं बोल सकी। ऐसे में उसके किसी भी आंकड़े पर कैसे कोई भरोसा किया जाए। बंकी और अयोध्या के मेले पर भी प्रतिबंध लगाया गया, अनुमति नहीं दी गई। दूसरा सवाल ये है सर कि सरकार ने वक्फ कानून तो लाया, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी तक चुनाव नहीं हो सके, जिसमें 2 एमएलए और 2 एमपी जाते हैं। उसमें 2022 से अब तक चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 महीने से सीओ चार्ज नहीं ले रहे हैं। प्रदेश भर के लोगों को परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है? मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। इन्हें क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे, अब 82 का आंकड़ा हो गया। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े, जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार जो दिया जा रहा था, हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताया है, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा। आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है? क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी? जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है? कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई है, पर अपनी अपनी जिम्मेदारी पर एक दबा रहे हैं। एक सवाल है, न्याय आयोग का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा ये है कि
समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल आयोग से जाकर सामने ये सारी बातें रखेगा। हम लोग पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिलेगी उसको घायल हुए थे, उनके इलाज की नोटिस आ गई है। पहले तो फ्री इलाज की बात की गई थी, अब तो 6.5 लाख वसूले जाएंगे। अगर इश्तहार में चित्र नहीं तो उन्होंने मित्र बदल दिया। अखिलेश जी, आपकी सरकार में 50 सहयुक्त जगह जगह हॉस्पिटल बनवाए गए थे, जो आज भी मतलब 7 साल होने जा रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी तरीके से ना उसमें नियुक्तियां की जा रही हैं, ना मतलब जो मतलब क्या कर रहे हैं, शानदार बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसको बंदर तोड़ रहे हैं, मतलब टूट फूट हो रही है। किस विभाग के बारे में वो शेर जो आपने पढ़ा था? और इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।